व्यक्ति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति अगर काम करेगा तो उस व्यक्ति के लिए काम करेगा, वो समाज के लिए काम नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप यहाँ अंतर्जातीय विवाह के प्रचलन हो गया जो समाज के लिए बहुत ही कलंक है। साधु संतों का काम है, कौन अध्यक्ष बनेगा या किसको हम अध्यक्ष नियुक्त कर, जातीय विवाह अपने समाज के लिए संभव नहीं है। आप इस मुद्दे को अपने बच्चे के साथ खड़े रहोगे तो आपको फिर संरक्षक का पद छोड़ना पड़ेगा। राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं आया हुआ हूँ आज जोधपुर, और जोधपुर में आज मैं नारायण जी डावड़ी जो हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। पूर्व में भी इन्होंने बहुत सारे सामाजिक मुद्दे उठाए। और सबसे पहले साहब आपका स्वागत है जमसार मीडिया में। नमस्कार। नारायण जी, आप महासभा के जिला अध्यक्ष हैं जोधपुर, और आप वर्ष 2016 से ही महासभा की कार्यशैली को लेके मुद्दे उठाते रहते हैं। आखिर क्या वजह? नहीं, इसकी कोई वजह कोई खास नहीं है, विचारधारा की बात है। जो संगठन महासभा बना है वो संगठन समाज के वेलफेयर के लिए बना है, समाज के लोगों के विचारधारा के आधार पर बना है। तो हमारी एक ही विचारधारा थी भी जो भी संगठन है वो लोकतांत्रिक तरीके से चले। किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। समाज के सब लोग मिल करके उसका चुनाव करें, लोकतांत्रिक तरीके से उसका अध्यक्ष बने और लोकतांत्रिक तरीके से बैठ करके सब लोगों की भावना के अनुसार उस संगठन के अंदर विचार विमर्श हो और समाज की जो गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाए। इसी को लेकर के हमने 2016 से चुनाव हुए थे, तो ग्राम इकाई के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो गए, जिला अध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो गए। लेकिन उसके बाद जो महासभा के अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होकर के एक तरह से नियुक्ति हुई थी। दिल्ली के अंदर जब हम इकट्ठे हुए थे, सभी जिला अध्यक्ष और सभी मेंबर्स थे, जहां उन्होंने पहले संरक्षक महोदय ने सबको निमंत्रण दिया था कि मेरे यहाँ दिल्ली आकर के चाय पानी की व्यवस्था है और चाय पानी और अपन इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया गया था। वहाँ पे सभी समाज के वरिष्ठ लोग, चाहे जसवंत सिंह जी विष्णु साहब हो, चाहे अपने पब्बा राम जी हो, चाहे लादू राम जी और सुखराम जी और तमाम लोग उपस्थित थे। आपको आमंत्रण सिर्फ एक इंट्रोडक्शन और चाय स्नेह मिलन के हिसाब से दिया गया था। हम सब लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ ये भी चर्चा हुई थी कि भाई हम इसको यूनानिमसली इसको बनाना चाहते हैं, चुनाव नहीं करा करके इसको हम एक निर्विरोध तरीके से इसको चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने वहाँ विचार रखा था भी चाहे अगर समाज चाहता है तो चुनाव कोई ज़रूरी नहीं है आप, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से उसका नियुक्ति नहीं हो करके फॉर्म भराया जाए और जो लोग आप वरिष्ठ लोग जिस किसी को भी चाहते हो एक विचार विमर्श करने के बाद उससे फॉर्म भराओ और 200 लोग जो चुन के आए उनकी सहमति से उसको अध्यक्ष बना दो। लेकिन वो फॉर्म भर के सिस्टम के द्वारा चुनाव, जो आपने चुनाव आयोग की जो नियुक्ति की है उस चुनाव आयोग के द्वारा फॉर्म भरा जाए, मुकाम जो मुख्य पीठ है वहाँ पे इसका मुख्यालय है वहाँ पे रखा जाए। ये विचार विमर्श करने के बाद हम वहाँ से विसर्जन हो गए थे। लेकिन उसके 10-12 दिन बाद में माननीय कुलदीप जी ने हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हीरालाल जी को अध्यक्ष वहीं से नियुक्त कर दिया था। उसी बात को लेकर के हमारे मतभेद थे और उसको लेकर के हम न्यायालय में भी गए थे, लेकिन वो उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। न्यायालय पेशियाँ चल रही है और उसके बाद हाई कोर्ट में भी वो मैटर चल रहा है, उसका कार्यकाल भी पूरा हो गया, तो अभी भी वो मैटर हाई कोर्ट में है, लेकिन उसका कोई अभी तक डिसीजन नहीं आया है। एक हमने देखा कि अंतर्जातीय विवाह को लेके आप काफ़ी सक्रिय दिखे थे। अंतर्जातीय विवाह समाज के अंदर समाज की भावना के अनुरूप नहीं है। समाज हमेशा सामाजिक कस्टम के हिसाब से, जो अपनी संस्कृति है उसके हिसाब से चलना चाहता है। और ये अंतर्जातीय विवाह अभी एक समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है, उसके अंदर ये अंतर्जातीय विवाह के प्रचलन हो गया जो समाज के लिए बहुत ही कलंक है और इससे हमारे को बचना चाहिए और समाज के लोगों को पूर्ण जोर से इस तरह के जो कृत्य कर रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए और कर भी रहे हैं। तो ये एक गलत परंपरा है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो संस्था के मुख्य हैं अगर उसका परिवार अंतर्जातीय विवाह से जुड़ जाएगा तो समाज के अंदर बहुत गलत संदेश जाएगा। इसी बात को लेकर के पिछले दिनों जाम्बे के अंदर भी एक मीटिंग हुई थी। वो जाम्बे के अंदर 4 संतों ने और 4-5 पंचों ने भी एक निर्णय लेकर के एक नोटिस जारी किया था कि भाई आपके परिवार के अंदर, हमारे संरक्षक महोदय के परिवार के अंदर जो व्हाट्सएप के थ्रू या कुछ लोगों ने ये सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से पता चला कि उसके परिवार में भी एक कोई अंतर्जातीय विवाह हो रहा है और जो समाज के हित में नहीं है। तो ये एक नोटिस जाम्बलाव धाम के मुखियों ने और साधु संतों ने दिया था
उसी मुद्दे के समर्थन के अंदर विलो जी महाराज का जो मेला था, उस मेले के अंदर भी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैं भी सम्मिलित हुआ था। जो प्रथम मीटिंग थी उसमें मैं सम्मिलित नहीं था, लेकिन वो जो निर्णय था वो समाज हित में था, इसलिए मैं भी वहाँ विलो जी वाली मीटिंग में मैं गया था। मेरे विचार वहाँ मैंने प्रकट किए थे। और उस मीटिंग के अंदर अंतर्जातीय विवाह समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। जो आचार विचार, जो आचरण हमारा है, जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमारे को 29 नियम बताए हैं, उस आचरण के अनुसार अगर अपन रहना चाहते हैं तो दूसरे लोग, जो दूसरे जाति के लोगों से अगर अपन शादी करेंगे तो उनका आचार विचार, हमारा आचार विचार मिक्स हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अपने आचार विचार छूट जाएंगे और जो गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए 29 नियमों का पालन नहीं हो पाएगा तो हमारे समाज की जो पहचान है, वो जिस वजह से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमारे समाज की स्थापना की थी, वो भावना और पहचान खत्म हो जाएगी। तो फिर अपन विष्णु कैसे रहें? इसी बात को और इसी भावना को लेकर के हम अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ हैं। एक चीज़ और देखेगी, ये अंतर्जातीय विवाह को कानून श्रेय देता है, उसी की तर्ज पे अब समलैंगिक विवाह को भी कानून कहीं ना कहीं कानून के घेरे में वो अब खड़ा है। वैधानिक कानून और सामाजिक कानून दोनों पैरेलल चीज़ है। कानून तो 36 कौम एक ही जैसा मानती है, लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो नियम बताया ना, उन नियमों का अगर अपन पालन करेंगे तो अंतर्जातीय विवाह अपने समाज के लिए संभव नहीं है। जैसे किसी मांसाहारी व्यक्ति जो दूसरे समाज का रहने वाला है और अपने समाज के अंदर अंतर्जातीय विवाह के तहत आ जाता है तो फिर अपना 29 धर्मों का नियम है वो टूट जाएगा। अपन किसी व्यक्ति का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, या कोई व्यक्तिगत विरोध अपना थोड़ी है, या किसी सामाजिक का विरोध नहीं है। हमारा तो वो यही विरोध है कि जो लोग 29 नियमों का धर्म का पालन करते हैं वो विष्णु ही हैं। अगर कोई 29 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति है तो वो हमारे जैसा ही है, लेकिन जो 29 नियमों का पालन नहीं करता है उस समाज के साथ अपन जुड़ जाएंगे तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो नियम बताए थे उसका क्या होगा? अपन विष्णु फिर कैसे रह पाएंगे? एक चीज़ और है, अंतर्जातीय विवाह की चर्चा चल ही रही है। अब अंतर्जातीय विवाह का बोलबाला बहुत सारा है, विरोध भी समाज कर रहा है। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जिन लोगों ने पूर्व में अंतर्जातीय विवाह कर लिया, फ्यूचर के अंदर जो अंतर्जातीय विवाह करेंगे उन लोगों की लिस्ट बना के और समाज के अंदर उन परिवारों को कम से कम उन लोगों की डिटेल समाज के पास हो? नहीं, ये बात तो खैर बात वैसे तो आपके कहने की बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ा संभव कम है। पर एक बात निश्चित रूप से है कि समाज के अंदर जो लोग अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं उनका महिमा मंडित करना, उनका सम्मान करना, उसको धीरे धीरे सामाजिक तौर पे बरकरार करने की भावना अगर समाज में पैदा हो जाएगी तो भविष्य के अंदर जो लोग हैं वो अपने आप को हीनता समझेंगे और फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव ये होगा कि भाई नहीं, अगर 29 नियमों का पालन करना है तो हमारे को गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए नियमों के पालन करने वाले परिवार से ही शादी करनी है, दूसरे से हमारे को शादी नहीं करनी है। अन्यथा हमारे समाज के बताए हुए नियमों का उल्लंघन होगा, जो बहुत बड़ा पाप है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक चीज़ देखिए, आप रामड़ावास के अंदर धर्मसभा में शामिल होते हैं, अंतर्जातीय विवाह का विरोध करते हैं, लेकिन जब जो विरोध कर रहे थे उसी पक्ष से संरक्षक पद फिर मनोनीत कर दिया जाता है, तब कहीं ना कहीं आपकी सक्रियता नहीं दिखी। देखो, सामाजिक संगठन को चलाने की व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से हैं। पंचों और साधु संतों का काम है 29 नियमों के पालन में जो कमियां आ रही उन कमियों को कैसे सुधारा जाए और जो लोग इन नियमों को तोड़ रहे हैं उसको कैसे पनिश किया जाए या उनको कैसे समझाया जाए, ये काम है उनका। ये काम नहीं है कि कौन अध्यक्ष बनेगा या किसको हम अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। ये काम तो जो संगठन है उसी का है। भाई किसी भी संगठन है, चाहे महासभा एक संगठन है, उस महासभा का अध्यक्ष कौन होगा ये निर्णय कौन करेगा? महासभा के मेंबर्स है या उनके पदाधिकारी वही करेंगे। अगर मैं मेरे घर बैठे बैठे ये कह दूं कि नहीं ये तो संगठन ठीक नहीं है, तो ठीक है, अगली बार जब आपका मौका मिले, जब संगठन का चुनाव हो, उस समय आप अपनी भावना प्रकट करना, ताकि आपकी भावनाओं से संबंधित लोग चुन के जाएं और फिर उस संगठन का निर्माण करें। यूँ तो आप जैसे पंच पंचायती जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ 10 लोग और खड़े हो जाएंगे, फिर वो कह देंगे ये जैसे हुआ है अभी भी हुआ है। ये समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है, ये तो समाज के टूटने वाली बात है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उनकी एक ही भावना थी कि इस अंतर्जातीय विवाह को रोका जाए। ये कुलदीप जी के विशेष व्यक्तिगत विरोध नहीं है,
ये विरोध है कुलदीप जी के परिवार द्वारा किए गए अंतर्जातीय विवाह के कारण उनका विरोध है। ऐसा नहीं है कि हम उनके परिवार का विरोध कर रहे हैं, नहीं, हम विरोध कर रहे हैं कि 29 नियमों के अंदर आप चलो, तब तो आप हमारे संरक्षक हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 29 नियमों में चलना ही नहीं चाहते, अगर आप अपने परिवार के अंदर आपके परिवार का बच्चा अगर कोई गलत दिशा में जा रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अगर उस समारोह में जाकर उनको समर्थन कर रहे हो, तो आप समाज का मुखिया कैसे रह सकते हो? समाज के मुखिया का संदेश जाता है समाज के अंदर कि हमारा मुखिया क्या कर रहा है, हमारा मुखिया 29 नियमों का पालन कर रहा है तो हम भी करेंगे। अगर हमारा मुखिया 29 नियमों का पालन नहीं कर रहा है या उसका परिवार उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो समाज के साथ खड़ा रहे और उनको कहते मैं मेरा परिवार का इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, तो भी बात बनती है। लेकिन जब आप इस मुद्दे को अपने बच्चे के साथ खड़े रहोगे तो आपको फिर संरक्षक का पद छोड़ना पड़ेगा, फिर समाज का काम आप नहीं कर सकते। आप अपने व्यक्तिगत काम में व्यस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत काम अपने हिसाब से कर रहे हो, किसी को दिक्कत नहीं है। आपको 29 नियम अच्छे नहीं लग रहे तो नहीं लग रहे हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन आप अगर समाज का नेतृत्व करना चाहोगे तो निश्चित रूप से आपको 29 नियमों का और समाज की भावनाओं के साथ और समाज की जो कस्टम्स है, जो संस्कृति है, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। एक चीज़ और देखें कि कुलदीप जी का विरोध कर रहे थे और कुलदीप जी के विरोध के बाद में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अनुसार में आपसे एक क्वेश्चन है, कुलदीप जी का विरोध किया और उन्होंने संरक्षक मनोनीत कर दिया। जो विरोध कर रहे थे वो अब कुलदीप जी वाला मैटर समझते हैं कि हमने सॉल्व कर लिया, हमने दूसरा संरक्षित घोषित कर दिया और आगे चल के अध्यक्ष पद का भी विरोध शुरू करेंगे। इस प्रकार की सोशल मीडिया पे बातें आ रही है, आपका उसके बारे में क्या मतलब? हमारा स्पष्ट मत है कि नया संरक्षित घोषित करना भी नियमों के अनुसार, कायदे कानून के अनुसार सही नहीं है। इनको ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। ऐसा करने से ये मुद्दा भटक गया, जो मूल मुद्दा था उसको छूट करके दूसरे ट्रैक पे चले गए। अब आप संरक्षण वाला मुद्दे पे चले गए, आप अंतर्जातीय विवाह की बात ही भूल गए। मुद्दा था अंतर्जातीय विवाह का, जो हमारा मुखिया है उसके परिवार ने अंतर्जातीय विवाह कर लिया, इसलिए उस मुखिया को इस्तीफे देने की बात कर रहे थे। कुलदीप जी का व्यक्तिगत विरोध नहीं था। भजनलाल का परिवार बहुत समाज को बहुत कुछ दे के गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार कुछ दे के, भजनलाल जी कुछ दे के गए तो उसके बेटे 29 नियमों को नष्ट कर दे। ये भी तो छूट समाज नहीं दे सकती ना। तो संरक्षक नियुक्त कर करके इन्होंने मुद्दे को भटका दिया। हम मूल भाव तो यही था कि भाई आप संरक्षक छोड़ दो, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विवाह का पल्ला नहीं छोड़ सकते तो संरक्षक का पद छोड़ दो। मूल मुद्दा तो यही था ना। तो फिर महासभा जब ये संरक्षक का पद छोड़ देते तो महासभा अपने आप संरक्षक नियुक्त करती, अगर उस नियमों में है तो, और नियमों में नहीं है तो चुनाव में है तो चुनाव से होता। रही बात अध्यक्ष की, अध्यक्ष का विरोध करने का कारण क्या है? अध्यक्ष का विरोध करने का कारण है कि अध्यक्ष ने एक स्टेटमेंट दिया था कि तथाकथित लोगों ने, ये तथाकथित वर्ड जो यूज किया गया था किनके लिए? उन साधु संतों के लिए, उन समाज के हमारे मुखियों के लिए जिन्होंने एक नोटिस दिया था कि भाई आपके परिवार के अंदर अंतर्जातीय विवाह हो रहा है, क्या हमने सुना ये बात सही है या गलत है? इसका जवाब आप हमारे को दें। अगर ये अंतर्जातीय विवाह हो रहा है तो आप संरक्षक पद से इस्तीफा दीजिए, नहीं हो रहा तो स्पष्टीकरण दीजिए। बात तो यही थी ना। फिर इन्होंने संगठनों से, अपने अपने अलग अलग जिला अध्यक्षों से लेटर मंगाना, फिर उस सामाजिक संस्था जो समाज के नियमों का पालन कराने का काम कर रही है उसको तथाकथित कहना, ये विरोध था अध्यक्ष से। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैंने प्रायश्चित किया है, पैदल गया हूँ और ये मेरा जो गुनाह था उसको माफ़ करे समाज। ये तो आपने ही देखा होगा कैसे प्रायश्चित किया है। उन्होंने जा कर के जो कृत्य किया है वो समाज के हित में नहीं था। गए गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन करते, अपने 2 शब्द जो भी थे वो कहते, लेकिन वहाँ जा कर के इन्होंने धड़ेबंदी करनी शुरू कर दी। वहाँ जाकर साधु संतों को लुभाए और लुभा कर अपने समर्थन में ले आए, अपने समर्थन ला करके उनको स्टेटमेंट दिला दिए। तो ये काम कोई प्रायश्चित करने का था या धड़ाबंदी करके समाज को तोड़ने वाला काम था? जो प्रचार प्रसार किया गया था वो ये था कि भैया मैंने गलती से, अब जो मैंने सुना है, मैंने उनके व्यक्तिगत, मेरी बात नहीं हुई, मेरी व्यक्तिगत उनसे बात नहीं हुई, उन्होंने कहा या न कहा, मैंने भी सोशल मीडिया की बात ही रख रहा हूँ आपके सामने। उन्होंने ये कहा कि हमारी गलती से हमने उनको तथाकथित कह दिया और इस बात को लेकर के मेरे मन में टीस है, इसलिए मैं पैदल जा करके गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रांगण में माफ़ी मांगूंगा। यही बात चल रही थी। सोशल मीडिया से सुनी है मैंने उनसे व्यक्तिगत बात नहीं की, उन्होंने ये कही कि नहीं कही, जो मैं सोशल मीडिया की बात है वो आपको कह रहा हूँ। तो उनको इतना ही काम करना था, इससे आगे करना ही नहीं था। ये वहाँ जा करके साधु संतों को अपने साथ पास बुलाना, फिर मालाएँ पहनना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप यहाँ आए हो इसलिए आपका स्वागत है। यही बात हुई और तो क्या बात हुई?
माफ़ी मांगने का ये तरीका होता है कि आप वहाँ जाओ और फिर स्वागत कराओ, ढोल नगाड़ों से नाचो, फिर स्वागत करके फिर 4 साधुओं को अपने साथ लेकर के फिर 5वें दिन मुकाम में जा कर के रामानंद जी से वापस समर्थन लेना, ये क्या है? ये समाज को तोड़ने का काम है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये धीरे धीरे बात क्या 2 ग्रुप में बढ़ गई। 2 ऐसे लोग हैं जो अपने व्यापार से प्रतिद्वंदी है और उस व्यापारिक प्रतिद्वंदिता को ला करके समाज के अंदर टुकड़ा करने लगे। एक व्यापारिक प्रतिनिधि जो अध्यक्ष है वो एक दूसरा, दोनों ने मिल करके एक दूसरे आदमियों के कंधे पर चढ़ गए और दूसरी बातें कर रहे हैं, तीसरा तीसरे पे चढ़ गए। ये इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने पैसे कमाए हैं तो समाज के वेलफेयर में लगाओ, समाज को तोड़ने में मत लगाओ। अभी जांबा में जो मीटिंग हुई थी मैं उसमें नहीं गया था, क्योंकि मेरा विचार अलग था। मेरा एक ही विचार था कि भाई जो अंतर्जातीय विवाह है एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर चलो और उस मुद्दे पे स्पष्टीकरण संरक्षक से हमारे को लेना चाहिए। अगर संरक्षक इस तरह के मुद्दे पे अपना एक्शन नहीं देता है, रिएक्शन नहीं देता है, तो उसके बाद अपन अलग से बात करेंगे। जो महासभा से जुड़े हुए लोग उनको भी साथ लेंगे, समाज के मुखिया लोग हैं उनको भी साथ लेंगे, जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि है उनकी भी राय लेंगे। भी अगर इस तरह से समाज अगर चला तो आगे जाकर समाज का होगा क्या। अगर समाज को संगठित करना है तो समाज की एक विचारधारा होनी चाहिए, मतलब एक निर्णय 29 नियमों पे तो एक होना चाहिए कम से कम हम। लेकिन अब जो है दोनों ही संरक्षक लिख रहे हैं, तो इससे क्या समाज एक साथ बैठने, अब लिखने को तो मैं कल मैं भी लिख दूँ कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तो ऐसे थोड़ी होता है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि जिस मुद्दे को अंतर्जातीय लेकर चला था वो सिर्फ और सिर्फ संरक्षक हम बनाएंगे, संरक्षक हम बनाएंगे? देखो इसमें 2 काम है, मैं बताऊँ आपने। संरक्षक वाला जो मुद्दा घोषित किया है वो भी ठीक नहीं है समाज के लिए। समाज अगर ये संरक्षक हट जाते तो किसी को नियुक्त करते तो वो भी महासभा के लोग ही नियुक्त करते तो ही ये उचित है, अन्यथा ही उचित नहीं है। दूसरा, महासभा ने भी एक बहुत गलत काम किया है कि महासभा ने भी जालोर जिले के अंदर सांचौर को अलग जिला घोषित करके एक जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। कौन से नियम में किया भाई आपने? ये कोई भी इकाई का गठन होता है तो इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन द्वारा उस इकाई का पहले घोषणा होती है कि फलाने इकाई के अंदर ये चुनाव होगा और ये जिला इकाई है। उस जिला इकाई में तो ये है नहीं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपके इलेक्शन होते तो उस समय ये सांचौर अगर जिला इकाई घोषित हो जाता तो आप सांचौर के जिला अध्यक्ष घोषित करते, कौन मना करता? सिर्फ आपने इसलिए घोषित कर दिया कि जालोर जिला का जो अध्यक्ष है वो आपका विरोध कर रहा है, इसलिए। विरोध तो कोई करेगा, जब आपका काम ठीक नहीं होगा तो उसका विरोध तो सब करेंगे। जालोर जिला अध्यक्ष क्या कर रहा है? सभी कर रहे हैं। जब आपका जो चाल चलन है वो महासभा के नियमों में, समाज के नियमों में नहीं होगा तो आम आदमी भी तो विरोध कर रहा है तुम्हारा। कोई जालोर जिला अध्यक्ष अकेला विरोध थोड़ी कर रहा है कोई। तो इसका मतलब हम कहें कि अपने पलड़े को बराबर रखने के लिए एक अध्यक्ष और उसके पैरेलल में खड़ा कर दो ताकि नहीं, ये गलत काम हो रहा है। यही तो काम है, यही इसीलिए तो हमारे को दुख हो रहा है कि यार इस समाज को 2 टुकड़ा में क्यों बांट रहे हो आप अपने स्वार्थ के लिए 2 टुकड़ा में क्यों बांट रहे हो? सिर्फ आप अपनी सुरक्षा के लिए आप एक अध्यक्ष के सामने दूसरा अध्यक्ष खड़े कर रहे हो, ये क्या तरीका? एक संरक्षक सामने दूसरा संरक्षक खड़े कर रहे हो, ये क्या तरीका हुआ? आप जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हो उसको समाज को साथ रखो, समाज की भावना के अनुसार अपनी बात रखो। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से निर्णय निकलेगा। ये आपकी जो बात है ये समाज की भावनाओं का ही दबाव है कि ये लोग आपके सामने घूमते फिर रहे हैं, कभी माफ़ी की बात कर रहे हैं, कभी समझौते की बात कर रहे हैं, कभी अभी हमने ये भी सोशल मीडिया पर सुने कि कुलदीप जी बिश्नोई साहब अभी यहाँ आज 30 तारीख, शायद आज 30 तारीख, आज या कल आएंगे और पंचों से चर्चा करेंगे, ये भी सुना है। ये क्या है? ये पब्लिक का दबाव है, पब्लिक की भावना का दबाव है। लेकिन अब पब्लिक को जब मुद्दे से भटकाया जा रहा है, सिर्फ एक जिस बिंदु को लेके मुद्दा शुरू हुआ था उस बिंदु से अन्यत्र बिंदु की तरफ लेके जा रहे हैं। ये अन्यत्र बिंदु को लेके जा रहे हैं, इसी वजह से ये मुद्दा कमजोर हो रहा है। तो यही हम कह रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर चले आप उसी मुद्दे पर अड़े रहिए और उसी बात को लेकर के जब तक ये निर्णय नहीं निकल जाता आप उसी बात पे अड़े रहो। ये संरक्षक वाला मुद्दा वगैरह सब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा आपका, जब एक मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। तो आखिर में समाज को आप क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरह समाज जो है संगठित होकर चले तो समाज के जो सामाजिक कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से क्रियान्वित हो? मैं तो समाज से निवेदन कर सकता हूँ, संदेश देने जैसी इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समाज से एक ही निवेदन कर सकता हूँ कि जो भी असली मुद्दे हैं
उन मुद्दों पे आपका मत आना चाहिए और उन्हीं मुद्दों पे अपने को अड़िग रहना चाहिए। जब जब लोग नेतृत्व करने लगते हैं और उस नेतृत्व के अंदर आपकी भावना के साथ साथ जो अपनी स्वार्थ सिद्ध करने लग जाते हैं तो आप उस मुद्दों को छोड़ दीजिए। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे आपने मेरे साथ मेरे मत का समर्थन किया और मैं आगे बढ़ते जब मेरा समर्थन बढ़ जाता है तो मैं फिर मेरे स्वार्थ के लिए मेरे मुद्दों पर डाइवर्ट हो जाता हूँ, तो फिर ये मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रामड़ावास में आप स्टैंड अप साथ में थे, लेकिन धीरे धीरे जांबा में जब संरक्षक पद घोषित होने लगा तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को साइड में कर रहे हैं, उसकी खास वजह यही? नहीं, बिल्कुल यही मुद्दा है। मैं इस मुद्दे में रामड़ावास में भी ये लोग साइन करा रहे थे, उसमें मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ये जो आप बात कर रहे हो, इनको हटाने वाली बात कर रहे हो, तो ये बात तो आप सीनियर लोगों से पहले बात कीजिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो समाज का नेतृत्व करते हैं, चाहे मलकान जी है, चाहे जसवंत सिंह जी है, चाहे भाई सुखराम जी है, हीरा राम जी है, पब्बा राम जी है, कृष्णा राम जी है, महेंद्र जी है, कैसी बिश्नोई हैं, जो भी है, जो भी समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे चर्चा करो, फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाओ। लेकिन आज जो हमारा मुद्दा एक ही है कि भाई अंतर्जातीय विवाह वाले मुद्दे को पहले पार करो, फिर अपन दूसरी बात करेंगे। और ये जो आप मुद्दा उठा रहे हो, ये काम महासभा करेगी। महासभा के लोगों को समझाओ, महासभा से जुड़े हुए लोगों को समझाओ कि भाई ये संरक्षक अपना हटना चाहिए, तो उन लोगों का आप साथ लेकर के उनके द्वारा ही इनको हटाओ, तब ठीक रहेगा। मैं बताऊं 2016 की बात है, 2016 में 125 लोग हमारे साथ थे, 125 लोग हमारे साथ थे कि ये जब ये मुद्दा उठाता, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव वाला जो मुद्दा उठाता, उसमें 125 लोगों ने हमारे रजिस्टर में दस्तखत किए थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको पैरेलल महासभा घोषित कर दें, नहीं, ये तो बहुत गलत काम होता अगर पैरेलल महासभा घोषित कर देते। तो हमने लड़ाई उसी पटल पे लड़ा जिस पटल पे महासभा की मीटिंग चल रही थी। हर मीटिंग के अंदर हमने हमारी बात रखी है, चाहे दिल्ली में सभा हो रही थी, दिल्ली में लोगों ने इकट्ठा किया, अभी 2021 में, उसमें भी मैंने कुलदीप जी से कहा था भाई आप 2-4 लोगों के कानाफूसी से किसी को निर्णय मत कर देना। अगर आप कह रहे हो अभी कोरोना इलेक्शन नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, जब भी कोरोना की सरकार की गाइडलाइन खत्म हो जाती है उससे तुरंत बाद आपको इलेक्शन की घोषणा करनी चाहिए और महासभा का गठन करना चाहिए, जिससे आपको नया नेतृत्व मिलेगा और समाज को भी एक नई दिशा मिलेगी और उन लोगों के साथ जुड़ करके समाज आगे बढ़ेगा। ये बात हमने वहाँ रखी थी। आपकी अगर माने तो मुख्य लड़ाई जो है समाज को नेतृत्व जन भावनाओं के और जनमत के आधार पर मिलना चाहिए, ना कि वैचारिक मत। नहीं, मेरी बात यह है कि जन भावना ही विचार होता है। मेरा मतलब यह है किसी व्यक्ति विशेष की कृपा से कोई अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं बनना चाहिए। जो जनता की भावना है वो पदाधिकारी बने, वो हमारा महासभा का नेतृत्व करे, तभी तो जाके निर्णय निकलेगा। जब लोगों की भावना के द्वारा चुनावा व्यक्ति अगर काम करेगा तो वो लोगों का काम करेगा, वो अपना काम नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति अगर काम करेगा तो उस व्यक्ति के लिए काम करेगा, वो समाज के लिए काम नहीं करेगा। और इसी वजह से ये स्थिति पैदा हुई, मैं आपको बता दूं। बहुत सुंदर बात बताई। नारायण जी डाबड़ी थे सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए समाज का जनमत और समाज का जो सहयोग है और समाज की जो विचारधारा है उसको देखते हुए सामाजिक मुद्दों के ऊपर जब हम चलते हैं तो हमें पथ विचलित नहीं होकर और जिस मुद्दे को हम लेकर चलें उसी को टारगेट करके आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार के हमारे विचार थे। नारायण जी डाबड़ी महासभा जोधपुर जिला अध्यक्ष हैं और ये लंबे समय से सामाजिक मुद्दों के ऊपर चर्चा में थे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं नहीं दिखे तो मैं इनके पास आया था और इनके जो विचार थे ये जान के आप लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। और आपसे भी निवेदन है कि समाज तक ये विचार पहुंचाएं और समाज से भी पूछें कि आखिर जिन विषयों के ऊपर हम लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते लड़ते हम पथ विचलित हो जाते हैं और मुख्य मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। मैं आपका फौजी भाई फिर आ जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। थैंक यू सर।